की कमी। इंडियन डोडा के गुंडोबलिसा इलाके में मौजूद हूं। आप साफ तौर पे तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस तरफ भी एक लंबी कतार इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पे लगी है और इस तरफ भी अगर आप नजर दौड़ाएं मेरी दाहिनी जाए तो इस तरफ भी एक लंबी कतार गाड़ियों की सुबह से ही लगी है। गाड़ियों की आवाजाही भी देखने को मिल रही है और वहीं बताया ये जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे ड्राइवर्स हैं जिनका आज सुबह से ही ये कहना है कि इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप्स चाहे वो ठाठरी के इलाके में हो, किश्तवाड़ के इलाके में, और खास करके मैं इस समय गुंडोबलिसा में मौजूद हूं और यहाँ पे डेफिशिएंसी जो है पेट्रोल और डीजल की पाई जा रही है। हालांकि ये एक एसेंशियल सर्विस है। सरकार ने और पूरा एंटायर सिस्टम ने ये बताया था कि डीजल और पेट्रोल की कमी हम आने नहीं देंगे और उसके बाद अपने ही ऑफिशियल पेज पे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ये साफ कर चुका था कि हम डेफिशिएंसी किसी भी तरीके से आने नहीं देंगे। फिलहाल सूरत हाल ये कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ड्राइवरों को एक हजूम, दोनों तरफ से गाड़ियों की लाइन लग चुकी है और इस तरफ भी आप देखिए ड्राइवर हजरात जो है खड़े हैं और ये उम्मीद की जा रही है कि कब इन्हें पेट्रोल मिले, कब इन्हें डीजल मिले। मगर जिस तरीके से यहाँ पे गाड़ियों की आवाजाही देखने को मिल रही है, हमने यहाँ के ड्राइवर से भी बात की, हमने यहाँ के लोकल से बात की, हमने यहाँ के मालिक से बात की, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मेरे पास जितना स्टॉक है, स्टॉक के अकॉर्डिंगली मैं लोगों को डीजल दे रहा हूँ, पेट्रोल दे रहा हूँ। फिलहाल इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या दिक्कतें परेशानियां इनको आ रही है। मुझे ये बताओ, ये पेट्रोल पंप आपका है? बिल्कुल। अच्छा मोमिन भाई, मुझे ये बताओ आपकी डेफिशिएंसी बार बार आ रही है। सुबह से ही यहाँ बहुत सारे ड्राइवर्स ऐसे थे, बहुत सारी कमर्शियल व्हीकल्स हैं, बहुत सारी ऐसी प्राइवेट व्हीकल्स हैं जिन्हें आप तेल नहीं दे रही, तो कारण क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं कल की बात करूं, कल भी मैंने सुना कि बहुत ज्यादा रश था। मैं एक्चुअल में बाहर था तो मैं रात को ही पहुंचा, लेकिन कल भी बहुत रश रहा। लेकिन हमारे पास जितना तेल था हम देते गए, लेकिन जब मैंने देखा कि फ्यूल स्टॉक जो मेरा कम होता गया तो मैंने एकदम से थोड़ा सेल को वो कम किया, क्योंकि मेरा टैंकर जो आ रहा था रास्ते में फंसे हुए थे उस टाइम। तो हमने एक चीज चलाई कि भाई हर एक को डालते रहो, लेकिन तब तक जैसे टैंकर हमारे पास पहुंचेगा उसके बाद आप कंटिन्यू डालते जाओ। फिर आज सुबह की आप बात कर रहे हैं, सुबह जब टैंकर यहाँ पहुंचा हमने खाली किया, ट्रीटी डिकंटेट हो गया। उसके बाद एक ऑर्डर आता है कि इस टाइम चाहे दुकानें हो या तेल हो, कोई किसी को तेल नहीं डालेगा। क्योंकि मुझे लड़कों ने भी फोन किया यहाँ पे, क्या बोलते हैं, आर्मी भी। ये ऑर्डर किसने निकाला? अब इन्होंने बोला कि डीसी डोडा से ऑर्डर आया कि अभी फिलहाल फ्यूल भी नहीं डालना है या कोई दुकान खोल नहीं। डीसी डोडा का हमने कोई ऐसा ऑर्डर नहीं देखा। जो इनका ये हमारे पुलिस वाले यहाँ पे बैठे हैं, इन्होंने हमें इधर बताया कि ऐसा ऐसा है, हमने 2 मिनट के लिए सेल रोक दी। लेकिन साथ ही में ये एक एडवाइजरी आती है कि आप इस चीज को कंटिन्यू कर सकते हैं, तो हमने उसके बाद कंटिन्यू कर दिया। अभी फिलहाल जितनी गाड़ियां आ रही है हर एक गाड़ी में तेल हम डाल रहे हैं। और लेकिन आप कितना तेल डाल रहे हो? जैसे कोई बोल रहा है आपको टैंक फुल कर दो, आपके पास स्टॉक कितना है और किस हिसाब से आप तेल डाल रहे हो? देखिए, इस टाइम मेरे पास स्टॉक एज यूजुअल जैसे होता है हमारे पास, मतलब नियरली 60-70% तो हमारे पास रहता है। लेकिन आज जैसे रश आप देख रहे हो, डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई है। ये अभी मैंने दूसरी गाड़ी का इंडेंट लगा दिया है, शाम तक मेरी दूसरी गाड़ी भी लोड हो जाएगी। ये आप देख सकते हो, मैंने दूसरी गाड़ी का भी इंडेंट लगा दिया है, पूरा ऑर्डर लगा है। अभी गाड़ी खाली करके गई है, अभी दूसरी गाड़ी एक और भर के आएगी शाम तक, उसके बाद में भी सुबह एक और गाड़ी आएगी। लेकिन अकॉर्डिंग टू जैसे लोग आ रहे हैं, जितना रश हो रहा है उस हिसाब से डिमांड ज्यादा बढ़ रही है। तो डिमांड के रिलेटेड हमें फिर कंटिन्यूटी में वो रखना पड़ रहा है बार बार। बिल्कुल। चलिए, तो तेल की कमी नहीं रहेगी। हाँ, एक और मैसेज मैं लोगों को भी देना चाहूंगा कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, तेल सप्लाई कंटिन्यू रहेगी, हमारी तरफ से बिल्कुल ओके रहेगा। आप जब भी आओगे टाइम से, चाहे रात को दिन को, आपको तेल मिलेगा, लेकिन पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बाकी कुछ नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, मगर जिस तरीके से सुबह ही यहाँ कुछ बताया गया है और मालिक खुद ये बता रहे हैं कि हमें फोन कॉल आता है, उसके बाद यहाँ कुछ पुलिस वाले बैठे थे, उन्होंने हमें कहा कि एक ऑर्डर जारी किया गया है, जिस ऑर्डर में लिखा गया है कि आप किसी को तेल ना बेचें। आप सेल जो पेट्रोल पंप्स पे तेल है, आपके पास पेट्रोल हो डीजल हो, आप उसकी सेल और परचेज ना करें पहले। मगर ऐसा कोई भी ऑर्डर हमारे पास नहीं आया था। फिलहाल आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा तादाद में यहाँ पे रश है, ड्राइवर्स यहाँ पे हैं, लोकल्स यहाँ पे हैं, स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स भी यहाँ पे हैं और ये देखा जा रहा है कि किस तरीके से तेल जो है वो पूरा किया जाए। गाड़ियों में टैंक जो है आज की तारीख में फुल करवाए जा रहे हैं। और इस तरफ भी आप देखें तो एक लंबी कतार यहाँ पे है और इसमें बहुत ज्यादा तादाद में ड्राइवर्स जो है यहाँ, चाहे वो कमर्शियल व्हीकल्स हो, प्राइवेट व्हीकल्स हो। और इसमें आपको एक बात साफ कर दूं यहाँ पे कि ये एसेंशियल सर्विस है, इस सर्विस को रोका नहीं जा सकता है। पेट्रोल हो डीजल हो एसेंशियल सर्विस है, आपकी बिजली हो एसेंशियल सर्विस है, आपका मेडिकल और हेल्थ हो, ये फैसिलिटीज भी एसेंशियल सर्विस में आती हैं।
उसके बाद फूड स्टॉक हो, ये भी एसेंशियल सर्विस आता है। तो फूड, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ, मेडिकल डिपार्टमेंट जितने भी हैं, और उसके बाद पेट्रोल और डीजल, ये तमाम दर चीजें एसेंशियल सर्विस में आती है। ऐसा कोई भी आदेश, ऐसा कोई भी ऑर्डर डिप्टी कमिश्नर डोडा ने नहीं निकाला है जिस ऑर्डर के तहत यहाँ पे डीजल को सेल करना बंद कर दिया गया हो। मगर ये खुद जो मालिकान है ये कह रहे हैं कि सुबह सुबह कुछ पुलिस वाले यहाँ पे आते हैं और वो ये कहते हैं कि एक ऑर्डर आया है, जिस ऑर्डर में बताया गया है कि आप सेल नहीं कर सकते, आप परचेज नहीं कर सकते। मगर मालिक का ये भी कहना है कि कुछ ही वक्त पहले हमारा यहाँ से टैंकर चला गया है, टैंकर जो है वापस आएगा, लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और इस समय जो हुजूम और जमावड़ा आप देख रहे हैं, ये साफ तौर पे दर्शाता है कि पेट्रोल पंप्स पे और इंडियन ऑयल के जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं उन पे बहुत ज्यादा रश जो है वो हो रहा है। आप देख सकते हैं कि ये प्राइवेट व्हीकल्स हैं, कुछ कमर्शियल व्हीकल्स हैं, और उसके अलावा बहुत सारे ड्राइवर जो है पेट्रोल पंप के मालिक से अब बातचीत कर रहे हैं, इन्हें पूछ रहे हैं कि आखिर कारण क्या है कि जिस कारण के चलते आपने यहाँ पे पेट्रोल जो है सेल करना बंद कर दिया हो। और इस तरफ भी आप देखें कमर्शियल व्हीकल्स हैं, पुलिस वाले जो है वो लाइन बना रहे हैं, और ये देखा जा रहा है कि किस तरीके से बेस्ट पॉसिबल वे जो है वो निकाला जाए और उसके बाद तेल जो है वो यहाँ पे बेचा जाए। तो सूरत हाल इस समय ये कि जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने पहले ही ये बताया था कि हम तेल की कमी नहीं आने देंगे, तेल की किल्लत नहीं होगी, मगर कहीं ना कहीं गुंदो बलेसा में तेल की इस समय किल्लत जो है वो पाई जा रही थी। और साथ ही साथ इस समय इन तमाम चीज़ों को रेस्टोर किया जा रहा है और अब तेल जो है वो यहाँ पे बेचा जा रहा है। उम्मीद और तवक्का इस बात की कि आने वाले वक्त में जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं उन पे डेफिशिएंसी ना हो तेल की, उन पे पेट्रोल और डीजल की कमी ना हो, और उसके बाद जितनी भी हमारी जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उनमें भी कोई कमी देखने को ना मिले। फूड स्टॉक हो, हमारा अद्वियात मेडिसिन हो, इनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और खास करके हम अस्पतालों की बात करें, अस्पताल भी इस समय खुले हैं 24/7। और अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स की भी बात करें या प्राइवेट जितनी भी लैब्स हैं वो भी इस समय खुली हैं, किसी ने भी अपना चेकअप कराना है वो वहाँ पे जा सकते हैं। फिलहाल इस समय की सूरत हाल ये कि यहाँ पे एक तरफ से इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने बताया था कि हम डेफिशिएंसी आने नहीं देंगे, मगर 3 से 4 घंटे इसी पेट्रोल पंप पे डेफिशिएंसी आ गई।